अस्सलाम वालेकुम जी। तो यार आज मेरे पास मौजूद है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाली इन्फिनिक्स की सबसे बेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 50। तो आज हम जो है इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान मार्केट में 65,000 में आने वाला सबसे बेस्ट डिस्प्ले ये डिवाइस जो है लेकर आई थी, जो कि 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला इसका डिस्प्ले था और ये काफ़ी ज़्यादा इन है अभी भी मार्केट में। तो यार ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है और आज हम इसका जो है रिव्यू करने जा रहे हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, बाकी इसके फीचर्स वगैरह की, और ओवरऑल फ़ोन को जो है वो हम रिव्यू करेंगे। तो यार काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन जो है इन्फिनिक्स की तरफ से ये निकल कर आया था। इसकी प्राइस भी बेस्ट थी और साथ में इस फ़ोन में सबसे हाईलाइटिंग फीचर इसका जो है वो इसका डिज़ाइन और इसका 144 हर्ट्ज़ वाला रिफ्रेश रेट का वाला डिस्प्ले था। तो आज हम इसको रिव्यू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे और देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो अच्छा जी, तो सबसे पहले यार इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन जो आपको इसमें देखने को मिलता है, बिल्कुल फ्लैट इसकी बैक है और काफ़ी बेहतरीन इसमें जो आपको कलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एक ये कलर है, एक नेचुरल टाइटेनियम कलर है, एक इसमें रूबी कलर भी आया था। तो इसमें कलर्स वगैरह के भी आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर साइड पे चलते हैं तो ये आपको बिल्कुल सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज़ वाली वाइब देगा। बहुत ही खूबसूरत ये फ़ोन जो है वो आउटलुक प्रोवाइड करता है। अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर नहीं देखने को मिलता, डबल स्पीकर देखने को मिलेगा। एक स्पीकर ये है और यहाँ पे एक आपको ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सी टाइप की कनेक्टिविटी 45 वाट का आपको इसमें चार्जर देखने को मिलेगा और आपको जो हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगी। अगर इस साइड पे आता है तो कुछ भी आपको खास देखने को मिलता नहीं है। और ये ऊपर जो है JBL की जो ब्रांडिंग है, साउंड की ब्रांडिंग है। अगर फ़ोन को कर लेते हैं जी हम ओपन, तो ये देखें जी यहाँ पे फ़ोन को करते हैं जी ओपन, तो फ़ोन की यार जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जी सेटिंग में चलते हैं फ़ोन की, तो ये देखें यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 50। थोड़ा सा स्पेक्स की तरफ इसके चलते हैं तो यहाँ पे देखें जी 256 GB वाला ये वेरिएंट है और ये आया भी 256 GB वाला था। इसमें 150 जो है वो 128 इसमें नहीं आया था। बाकी 8 GB रैम है, 8 GB आप इसमें जो एक्सटेंड कर सकते हैं। Helio G100 अल्टीमेट आपको इसमें देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल और 5200 mAh की बैटरी है और यहाँ पे सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसमें एंड्रॉयड 16 की अपडेट भी आ चुकी है। तो इसमें आपको पता है एक प्रॉब्लम भी आया था जिस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी जो है मैं क्रिएट कर चुका हूँ, मैं उसको पिन कर दूँगा। साथ में इसमें यार सबसे पहले इन्होंने जो है वो सैमसंग की तरह ही AI फीचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाए थे और वही फीचर्स जैसे कि सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज़ में आते हैं। ये जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी सैमसंग का फ़ोन है, इसमें भी AI फीचर्स ऐसे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सैमसंग इससे थोड़ा बेटर ही काम करता है। फुल एक्स वॉइस है, AI कॉल असिस्टेंट है, ट्रांसलेशन असिस्ट है, बाकी सोशल असिस्टेंट है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, AI राइटिंग। तो काफ़ी इसमें AI फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अगर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में चलते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स की बहुत ज़्यादा जो है रेंज देखने को मिलती है। आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स हैं, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, सिस्टम कलर्स हैं, माई वीडियो शो जो कि जब कॉल आपको रिसीव होगी तो यहाँ पे आप कोई भी जो है वो वीडियो शो यूज़ कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारे आपको जो एनिमेटेड कार्टून्स हैं, क्लॉक्स हैं और बाकी भी आपको काफ़ी पिक्चर्स जो है इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो यार इसका बहुत ही मज़ेदार है और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो फ़ोन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको जो है देखने को मिलता है। मैं इसलिए जो है वो आपको इस रेंज में जो है ये फ़ोन बता रहा हूँ क्योंकि 2026 में ये भी फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये काफ़ी हार्ड सेलिंग जो डिवाइस है इन्फिनिक्स की तरफ से निकल कर आती है। तो बाकी सबसे जो हाईलाइटेड इसका फ़ीचर था वो जी हमें स्क्रीन रिफ़्रेश जो है रेट देखने को मिलता है। जो मैं आपको दिखा दूँ, ये वैसे जो है वो कंपनीज दिखाती हैं रिफ़्रेश रेट, तो आप इसको ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप 144 हर्ट्ज़ को जो है वो स्टैंडर्ड कर सकते हैं, बाकी ऑटो स्विच कर सकते हैं। तो आप इसे जो है चूज़ कर सकते हैं खुद से। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि 144 हर्ट्ज़ जो है ये वाकई प्रोवाइड कर रहा है, कोई जो है एडवर्टाइजमेंट इन्होंने नहीं की। बाकी 8 GB रैम आपको इसमें देखने को मिलती है और मीडियाटेक हीलियो G100 अल्टीमेट आपको देखना है। AI फीचर्स भी मैंने आपको चेकआउट करवा दिए हैं। और बाकी जो फ़ोन का यार डिस्प्ले ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो देखने को मिलता है। तो ये जी इन्फिनिक्स नोट 50 काफ़ी ज़्यादा ये ज़बरदस्त डिवाइस है। यहाँ पे होला लाइट भी आपको देखने को मिलती है। ये देखें यहाँ पे इसको जो मुख्तलिफ कंपनीज जो अपने अपने नाम दिए हुए हैं, बाकी ये लाइट एक ही है, काम भी एक ही करती है। ये नोटिफिकेशन के टाइम जो है वो ब्लिंक करेगी। अगर आपने इसे कॉल्स की ये जो अभी अनेबल किया हुआ है तो वो भी आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो है वो LED फ्लैश लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये इन्फिनिक्स नोट 50 काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है और अभी भी आपको यार ये डिमांड में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड फीचर्स हैं और ऐसी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर थोड़ी सी अब कैमरे की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको कैमरे का बता दूँ, मैंने
इसके कैमरे को भी टेस्ट आउट किया, तो यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। और भी इसमें 184 और 2K तक का इसकी जो वीडियो जाती है, लेकिन कोई इतना ख़ास इसका जो है वो, अगर आप इसे कैमरे के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो कैमरा इसका इतना अच्छा नहीं है। बाकी बहुत ही अच्छा इसका डिस्प्ले है, और बाकी भी इसमें आपको चीज़ें जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है देखने को मिलती हैं। फ़ोन की ओवरऑल लुक बहुत प्यारी है, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही अच्छी लुक लेके आता है, बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट लेके आता है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले लेके आता है, और बिल्कुल फ्लैट और बेजल्स और चिन तो इसमें यार आपको देखने को मिलते ही नहीं है। इतना ये प्यारा इसका डिस्प्ले है और बहुत ही डिमांडिंग डिस्प्ले है। तो अभी जो इसकी नई सीरीज़ आई है वो भी अच्छी है, और साथ में जो हार्ड सीरीज़ है वो तो बिल्कुल यार, इस दफ़ा हार्ड 70 आई है, वो बहुत ही जो है बकवास से इन्होंने जो है वो फ़ोन्स बनाए हैं। लेकिन ये जो फ़ोन्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन्स हैं। और अभी ये आपको जो अगर सेकंड हैंड भी अगर आप इसको अच्छी प्राइस में आपको देखने मिला 50,000 55 में भी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अब जो अप जा चुकी हैं। तो यार ये था आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।